और एक और बिहेवियर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक मैक्सिमम बच्चे अभी फेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं एडवांस में मैं आपको इस चीज के लिए थोड़ा ट्रेन कर दे रही हूँ, ताकि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ये फील ना करो कि आप इकलौते हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो 80 to 90% बच्चों के साथ होगा। तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इसी टाइप की मुसीबत में फंसे तो आप उनको भी गाइड कीजिएगा। अब क्या होगा, आज से लगभग आप कह सकते हो 20 से 25 दिन बाद मैक्सिमम बच्चे रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में क्या होता है पता है, ह्यूमन नेचर उस बीच में चला आता है, जिसमें कि आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग हमारी लाइफ में आज जो है उसके लिए बहुत कम शुक्रगुजार होते हैं। ये एटीट्यूड आपको मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग में मिल जाएगा। गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपने इस डाइवर्जन पे काबू पाया है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो है आज जो उनकी लाइफ में है उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो फोकस करेंगे कि कल क्या हो गया था और कल क्या हो सकता है। ठीक है, यानी आज में फोकस छोड़ के फोकस बीते हुए कल में भी है, आने वाले कल में भी है, और ये ह्यूमन नेचर है। आप में भी होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। अब ये सेम चीज आपके साथ रिवीजन के टाइम पे होगी। चलिए मान लेते हैं आज का डे 1 है, और आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं जो है बायोकेमिस्ट्री का 3 टॉपिक कवर अप करूंगा। ठीक है, पीएच करूंगा, वाटर करूंगा, एंजाइम करूंगा। आपने क्या किया, आपने पीएच का टॉपिक पढ़ा, चलो अच्छी बात है, पीएच का टॉपिक आपने पढ़ा, लेकिन उस टाइम पे आपके दिमाग में होगा ओ माय गॉड, और अभी कितना कुछ पढ़ना है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो देखिए अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका पूरा फोकस पीएच पे भी नहीं है, और आप ये जो एक्स्ट्रा फ्यूचरिस्टिक टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन भी आपका कुछ फायदा नहीं करवाएगी उसमें। ये है पहला फेज जो चलेगा, ये पूरा आप खुद फेस करेंगे, आप देखिएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए पीएच का टॉपिक आज आपने कवर किया, 3 घंटा लगा, उसके बाद आप आगे बढ़े। ठीक है, आपने शुरू किया चैप्टर दैट इज वाटर, दैट इज द सेकेंड फेज इन द सिंगल डे, सेम दिन की बात करी हूं। अब आपका टेंशन डबल, अब आपका फोकस जो है हार्डली 30% इस पे रहेगा कि आप वाटर पढ़ रहे हो, बाकी 30% जो आपका ध्यान होगा ना वो रहेगा कि आगे पता नहीं कितना और मुझे पढ़ना है, और बाकी 30% का जो इश्यू है ना वो आप यहां लगा दोगे कि यार अभी मैंने पीएच रीड किया है, मुझे लग रहा है मैं भूल गया, मैं ये वैल्यू भूल गया, मैं ये फॉर्मूला भूल गया, ओ माय गॉड अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये वाला टॉपिक भी मैं भूल रहा हूं, आगे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं, और पीछे वाला तो मैं भूल ही चुका हूं। अब इससे देखिए क्या हो रहा है, ये तो एक नेगेटिव आ ही गया आपकी लाइफ में। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप ये वाटर वाला चैप्टर क्या 100% एफिशिएंसी के साथ तैयारी कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली हाल है कि आप एक हाथ में ग्लास में पानी रख लीजिए, दूसरे हाथ में भी ग्लास में भरा हुआ पानी रख लीजिए, आप कितनी देर तक इसको होल्ड कर पाओगे? आधे घंटे बाद आपका हाथ दर्द देने लगेगा। और मुझे कोई कह दे कि हाँ भाई इस हाथ में पानी रखो, इस हाथ में जो है ग्लास भर के पानी रखो और तुम लेक्चर दो, मैं अपने लेक्चर पे हार्डली आधे घंटे फोकस कर पाऊंगी, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आधा ध्यान चला जाएगा मेरे राइट हैंड पे जो कि दर्द हो रहा है, आधा ध्यान चला जाएगा मेरे लेफ्ट हैंड पे जो कि अगेन दर्द हो रहा है, और इतने पेन के साथ, इतने डिस्ट्रैक्शन के साथ मैं करंट चीजों पे जिसको कि मुझे एज अ लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करना है, मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, और ये होगा ही होगा, ये ह्यूमन माइंड है। तो उस टाइम पे फिर क्या करना है, अब मान लीजिए ठीक है आपने वाटर को जैसे तैसे रो धो के जो है कंप्लीट किया और आप आगे बढ़े। ठीक है, अब जब आप एंजाइम पे पहुंचे, भाई साहब टेंशन डबल, यार कल तो मुझे जो है ये टॉपिक करना है, ये पता नहीं कैसे होगा, और उसके बाद आपका टेंशन डबल, मैंने वाटर पढ़ा है मैं ये भूल गया, अरे यार मैंने पीएच भी पढ़ा था मैं ये भी भूल गया। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारा काम करते हो ना तो चीजें जो है एक तरीके से पाइल अप होती जाती है, एक पे एक ईंट आप रखते हो जिस तरीके से, वैसे ही टॉपिक्स आपके दिमाग में ओवरलैप होते जाते हैं। उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आना बहुत कॉमन है। तो चेक कैसे करें कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? जब आपके रेस्पेक्टिव टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये बोलते ना, सबसे एक चीज जो काम करती है वो है यकीन, कि भाई अगर तुमने 2 घंटा यहां पे स्पेंड किया है तो तुमने कुछ तो गेन किया होगा। इसीलिए ये सोच के, क्योंकि आपके पास जो, इसलिए एक रफ टाइम टेबल बना लीजिएगा रिवीजन के लिए कि भाई 10 दिन में जो है 10 दिन को मैं कैसे डिवाइड करने वाला हूं, फर्स्ट डे में कौन सी यूनिट करूंगा, सेकेंड डे में कौन सी करूंगा,
कितने घंटे मुझे एक टॉपिक पे देना चाहिए ताकि एक चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक हो जाए, ये सब डिवीजन आप करोगे अपने एंड से कि आपके टाइम की अवेलेबिलिटी कैसी है। और इस बात का यकीन आपको खुद पे रखना पड़ेगा कि भाई 2 घंटे मैंने पीएच टॉपिक पे स्पेंड किया है, मतलब कि मैंने इसमें से कुछ तो गेन किया होगा और मैं इसको ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं और अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो चांसेस है कि मुझे बहुत कुछ पता है और मैं उसको याद रख पाऊंगा। तो ये एक यकीन जरूरी होता है। तो यकीन ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है खुद पे करना। ये एक बिलीफ होता है जो आपको अपने ऊपर रखना पड़ता है। ये तो शुरुआत है, दुनिया में आगे चल के आपको कितने ही ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिसमें आपका खुद पे यकीन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। सेम गोज विथ वाटर, जब आप वाटर के चैप्टर पढ़ रहे हो, यहां जब 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो, भूल जाओ क्या पढ़ाया अभी पीएच के बारे में। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पेड क्लासेस में पहले पढ़ते थे, उनको याद होगा मैं क्लास में जब भी आती थी मैं बोलती थी कल क्या पढ़ाया है या थोड़ी देर क्या पढ़ा है या किसकी क्लास में क्या पढ़ा है, सब भूल जाओ, सब कुछ दिमाग से निकाल दो और अभी जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करो। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है कि आपको पहले का पढ़ा हुआ भी बहुत कुछ पता है, आपको इससे आधे घंटे पहले जो आपने पढ़ा है वो भी बहुत कुछ पता है, लेकिन क्योंकि आप उसको बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो, बहुत मतलब खींच के जो है उसको लंबा करने में लगे हुए हो कि नहीं भाई मुझे याद नहीं है, मतलब फालतू का टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, इसलिए वो आपको फीलिंग देने लगता है कि आपको नहीं पता है। और इसी वाली चीज से आपको बचना है, क्योंकि ये चीज इतनी खराब है ना कि आपको एक ऐसे काम में उलझा के रखती है जो काम आप उस वक्त कर भी नहीं पाते हो, ना पास्ट कंट्रोल कर पाते हो ना फ्यूचर कंट्रोल कर पाते हो, और एट द एंड आपको फील होता है कि आपने कुछ रिवाइज नहीं किया है। इसलिए जिस टॉपिक पे जब फोकस करो इस यकीन के साथ करो मुझे अभी ये पढ़ना है, ना मुझे पहले वाले के बारे में सोचना है ना मुझे बाद में वाले के बारे में सोचना है। मैंने टाइम टेबल बना लिया है, मेरा ये फोकस है और मुझे अभी अगर मैं 4 से 5 बजे के बीच में अगर मैं एंजाइम पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ एंजाइम पढ़ रहा हूं, मुझे और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ना मुझे वाटर के बारे में सोचना है ना मुझे पीएच के बारे में सोचना है। मैंने उसे पढ़ा है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं याद कर लूंगा। और सोने से पहले दिन में जितना कुछ पढ़ा है, आपके पास अगर एक व्हाइट बोर्ड हो तो अच्छी बात है, व्हाइट बोर्ड ना हो तो एक व्हाइट पेज ले लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और एक बार खुद को इवैल्यूएट करना है ना, खुद को चैलेंज देना है कि आपको कितना कुछ याद है, तो पीएच टॉपिक लिखिए और यहाँ की पॉइंट लिखते जाइए कि आपको क्या क्या याद है। और जब आप पीएच से रिलेटेड पॉइंट को आप लिख रहे हैं तो सिर्फ पीएच के बारे में सोचिए और किसी चीज के बारे में नहीं। ये सेम तरीका अप्लाई होता है चाहे आप रिवीजन करो या पहली बार कोई नया चैप्टर पढ़ो, क्योंकि दिमाग को आधा भर के, आधा लोड से भर के ना कभी अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हो ना अच्छा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। आपको दिमाग को शांत और खाली रखना पड़ता है, जो चीज जब हो रही है सिर्फ फोकस उसी पे हो और किसी पे नहीं। आप खुद ही सोच लीजिए आप कहीं पे तीर चलाने वाले हो या कहीं पे जो है निशाना लगा रहे हो, आपका ध्यान कहाँ होगा, निशाने पे होगा या फिर निशाने के बगल में क्या क्या पॉइंट है उस पे होगा, या निशाने के बगल में कौन सा पेड़ खड़ा है उस पे होगा या कौन सा पर्सन खड़ा है उस पे होगा? नहीं, जिस चीज पे आपका निशाना है आपकी नजर सिर्फ उसी पे होनी चाहिए। अगर आप वाटर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका निशाना वाटर होना चाहिए, ना कि पीएच ना ही एंजाइम। और दूसरी ये चीज, ये सिर्फ एक पैनिक लेवल में फील होता है कि आप सब कुछ भूल रहे हो, क्योंकि ये मत भूलिए जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वो 4 ऑप्शन क्या होते हैं? आपके लिए हिंट ही होते हैं कि भाई तुमने एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन हम तुमको सिर्फ 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उन चारों में से बस बता दो। तो हम तो आपको बहुत कुछ पढ़ाते हैं ना टॉपिक में, बहुत कुछ, पूरी की पूरी रामकथा ही आपको बता देते हैं टॉपिक का हम लोग, लेकिन सब कुछ तो एग्जाम में नहीं आता, उसमें से गिना चुना 4 पॉइंट आता है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव आपके लिए पॉइंट होता है कि आपने जो है पढ़ा कितना है। मान लीजिए एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, मैंने इतना बड़ा वो टॉपिक पढ़ाया, लेकिन सीएसआर क्या करेगा? सीएसआर वो टॉपिक इतना पूछेगा बस। और ये सीएसआर के साथ ही नहीं है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ है, आपको हमेशा पढ़ना मैक्सिमम पड़ता है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन एरिया जनरेट होगा वो यहीं से होगा, 1 2 3 4, यानी जो इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने किया वो आपका इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन होंगे आपको गाइड करने के लिए कि भाई तुमको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, तुमको सिर्फ ये 4 ऑप्शन के बारे में सोचना है। तो ये चीजें हमको पता होती है, लेकिन क्योंकि हम इतना ज्यादा घबराए हुए रहते हैं कि हम इन चीजों पे फोकस करना भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो बात को याद रखिएगा कि ना आप में करेक्शन पास्ट चीजों के बारे में सोच के हो सकता है, ना आप में करेक्शन फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में सोच के हो सकता है। आप में बदलाव, आप में इंप्रूवमेंट, आप में करेक्शन, आपका अच्छा रिवीजन, प्रेजेंट जो चीज आप करोगे उसके ऊपर फोकस करके हो सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि अभी तक जो भी टॉपर्स निकले, जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया है, सबके साथ ये इश्यू होता था
और आगे भी ये इशू जो है होता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और आप भी क्लियर कर सकते हैं। एक यकीन बहुत जरूरी होता है। यकीन एक ऐसी चीज होती है ना जो इंसान को कुछ भी करवा जाता है। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट रहे हो, आपकी तैयारी ही जो है ये डिसाइड करेगी कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। किसी XYZ इंसान के बातों में आके आप डिसाइड मत कीजिए कि भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा। किसी की बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राइट? कहते हैं प्रिपरेशन जर्नी एक ऐसे गीले मिट्टी की तरह होती है कि जैसे जैसे आप ढलते जाते हो ना, वैसा ही रूप और आकार लेते जाते हो। आप किसी भी कॉलेज से आप आते हो, प्रिपरेशन जर्नी एक गीली मिट्टी होती है, उसकी तरह फील होगी, और वो चीज आपको समझनी पड़ती है। ठीक है? तो दूसरों के डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है, इस टाइम पे मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। और कभी कोई और डिफिकल्टी हो, यू कैन रीच मी एट दिस मेल ID। मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले एक और लाइव सेशन लिया जाए और आपके लिए कुछ अच्छा फ्रूटफुल किया जाए। ठीक है? आपके जो भी सजेशंस होते हैं वो हमें देते रहिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सजेशन पे काम कर सकें। चीजों में थोड़ा सा टाइम इधर उधर लगता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन या कुछ गिने चुने पर्सन जब मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं तो चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। ठीक है? ओके एवरीवन, बाय बाय।